अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, आज ईद का दिन है और दुनिया में जहां पर भी क्रिकेट फैंस आज ईद मना रहे हैं, उन तमाम को पिंडी टॉकीज क्रिकेट शो की तरफ से और ख़ास तौर पे आपके दोस्त उमैद की तरफ से दिली ईद मुबारक। आपको बताते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के 3 मायानाज प्लेयर्स के ऊपर एक पॉडकास्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाया है। पॉडकास्ट कह लें या ईद स्पेशल इंटरव्यू कह लें, जिसके अंदर पाकिस्तान वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान के मायानाज बॉलर नसीम शाह और पाकिस्तान के हार्ड हिटर बल्कि बेहतरीन बल्लेबाज फ़खर जमान जो हैं, तीनों शामिल थे। काफ़ी ज़्यादा सवालात हुए, ख़ास तौर के ऊपर आज नसीम शाह और फ़खर जमान की ज़बान से जो है वो शिकवा भी सुनने को मिला, ख़ास तौर के ऊपर अपने पेटी भाइयों की तरफ से, यानी कि जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, जो कि जिन्होंने किसी वक्त में क्रिकेट खेली है, उनसे नसीम शाह और फ़खर जमान ने ख़ास तौर पर शिकवा भी किया। वो भी आगे चलकर आपको बताएंगे। साथ साथ आपको बताते चलें कि मोहम्मद रिजवान, नसीम शाह और फ़खर जमान ने अपने अपनी फील्ड के अंदर, यानी कि मोहम्मद रिजवान ने बताया कि बेहतरीन विकेट कीपर उनकी नज़र में कौन है, किसको फॉलो कर रहे हैं, और उनकी नज़र में आज तक सबसे जो ख़तरनाक किस्म का बॉलर है वो कौन है। फिर नसीम शाह ने बताया कि उनकी नज़र में सबसे बेहतरीन बॉलर कौन सा है और अब तक कौन सा टफेस्ट बल्लेबाज उन्होंने कौन सा फेस किया। और फिर फ़खर जमान ने भी बताया कि उनको सबसे टफेस्ट जो है बॉलर कौन लगा है। तमाम चीज़ें आपके सामने रखेंगे। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चलें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईद स्पेशल शो जो है वो बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड करवाया, और अमूमन मुझे लगता है कि ये शायद न्यूजीलैंड सीरीज जाने से पहले जो है रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त न्यूजीलैंड टूर पे ना तो फ़खर जमान टीम के साथ है और ना ही वहाब रियाज। तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले मोहम्मद रिजवान से जो है सवाल किया गया। जी हाँ, उनसे पूछा गया कि आपने जब आप क्रिकेट खेलने आए, जब आपने स्टार्ट लिया, तो आपको सबसे ज़्यादा टफेस्ट बॉलर कौन लगा। तो उन्होंने कहा डोमेस्टिक के अंदर तो मुझे एहसान आदिल नजर आए। बहुत से लोग एहसान आदिल को नहीं जानते होंगे, लेकिन 2015 का जो पाकिस्तान टीम का वर्ल्ड कप का स्क्वाड था उसका वो हिस्सा थे, काफ़ी टॉलेस्ट थे, लेकिन उनका इंटरनेशनल कैरियर जो है वो शायद इतना बड़ा नहीं हो सका, लेकिन डोमेस्टिक के अंदर वो काफ़ी डेंजरस जो है वो समझे जाते थे। 145 kph से जो था बॉल करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो जॉश हेजलवुड का उन्होंने कहा कि जब मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट की तो जॉश हेजलवुड, लेकिन अगर आप करंट सिनेरियो में बात करें तो वन एंड ओनली जसप्रीत बुमराह। जी हाँ, उन्होंने कहा, मोहम्मद रिजवान ने कहा कि जसप्रीत बुमराह जो है मुझे खेलते हुए काफ़ी टफेस्ट नज़र आते हैं। ये मोहम्मद रिजवान का कहना था। फिर जब नसीम शाह से पूछा गया कि आपकी नज़र में सबसे टफेस्ट बैटर कौन सा है, तो उनका मानना था कि जॉस बटलर। जी हाँ, जॉस बटलर के बारे में उन्होंने कहा कि मुझे सबसे टफेस्ट यानी कि बैटर लगता है जो कि इंग्लैंड के हैं। और उनसे ख़ास तौर पर पूछा गया कि आपकी सबसे बेहतरीन विकेट कौन सी है। जैसे शुएब अख्तर साहब से पूछा जाता है ना, तो वो कहते हैं कि जब मैंने सचिन को आउट किया था ना टेस्ट मैच के अंदर, खास तौर पर इंडिया के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि एकदम पूरा ग्राउंड जो था ना वो सन्नाटा पड़ गया था। तो इस तरह नसीम शाह कहते हैं कि मेरी सबसे जो बेहतरीन विकेट है ना वो केन विलियमसन की है, क्योंकि वो एक बड़े ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं। और उन्होंने कहा कि जब केन विलियमसन को मैंने आउट किया ना, तो मैंने कहा यस, आपने अचीव कर लिया। फिर फ़खर जमान से पूछा गया कि आपने आज तक सबसे टफेस्ट जो है क्या कहते हैं बॉलर कौन सा फेस किया। वैसे तो आपको बताऊं कि इससे पहले फ़खर जमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जहां पर उन्होंने मैट हेनरी का नाम लिया था, लेकिन उन्होंने कहा कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट बॉलर्स जो हैं वो आपके लिए टफेस्ट होते हैं, और ये बड़ी क्लियर बात है। देखें, अब उन्होंने जिस बॉलर का नाम लिया जोफ्रा आर्चर का, उसको इंडिया के अंदर 70 रन पड़े 4 ओवरों में। और आप देखें कि फ़खर जमान जोफ्रा आर्चर का नाम ले रहे हैं, और ये बात बिल्कुल यानी कि बेस्ट है, बेहतर है कि अगर इंग्लैंड के अंदर हो या सीनियर कंट्रीज के अंदर अगर जोफ्रा आर्चर बॉल कर रहे हो तो उनका बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो होता है एज कम्पेयर टू सब कॉन्टिनेंट के अंदर। तो उन्होंने जो नाम लिया, कुछ लोग शायद ये ना सोच रहे हो कि भाई इंडिया के बल्लेबाज तो 70+ रन मार रहे हैं और फ़खर जमान कह रहे हैं जोफ्रा आर्चर इतना टफेस्ट बॉलर है। तो साथ आपको बताते चले, फिर मोहम्मद रिजवान से सवाल हुआ कि आपकी नज़र में बेस्ट कीपर कौन है। उन्होंने कहा जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट की थी तो राशिद लतीफ़ जो थे वो मेरे लिए सबसे बेटर जो थे विकेट कीपर थे, लेकिन उन्होंने कहा कि करंट सिचुएशन के अंदर एबी डिविलियर्स जो हैं वो मुझे यानी कि विकेट कीपिंग जो है बड़ी बेहतर करते हैं। फिर आपको बताते चलें कि नसीम शाह से ख़ास तौर के ऊपर पूछा गया कि भाई आप ये बताएं
कि सबसे कम उम्र तरीन हैट्रिक किसने किया, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने की हुई थी, तो वो अपना ही नाम लेना भूल गए, तो थोड़ा सा मजाक वगैरह जो था वो भी बीच में चलता रहा। फिर फ़खर जमान से पूछा गया चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर सब यानी कि सबसे ज़्यादा रन्स किसने किए, तो वो बाकी प्लेयर्स की तरफ देखकर इशारा कर रहे थे, तो काफ़ी जॉली किस्म का इंटरव्यू था। फिर ख़ास तौर के ऊपर जो सबसे अहम तरीन जो चीज़ पूछी गई वो मैं आपको बताता चलूँ कि रैपिड फायर के अंदर कि आपने बताना है कि भाई अब जिस वक्त मोहम्मद रिजवान से पूछा गया कि आपकी नज़र में सबसे बेहतरीन बल्लेबाज कौन सा है, तो उनसे जॉस बटलर का नाम लिया गया, फिर उनसे डिफरेंट जो थे बैटर्स के नाम लिए गए, लेकिन एंड में आके जिस वक्त इंजी और ख़ास तौर के ऊपर जब नाम आया बाबर आजम का, तो उन्होंने नाम लिया बाबर आजम का। जबकि अगर आप मेरे से पर्सनली पूछें तो मेरे ख्याल से इंजी का जो स्टैट और कद है ना वो एज कंपेयर बाबर आजम से काफ़ी बड़ा है। तो बहरहाल इसमें कुछ फैन शायद नाराज़ भी हो रहे हो, लेकिन साथ उन्होंने एक और चीज़ बताई, उन्होंने कहा कि मेरी और बाबर की कम्युनिकेशन इतनी ज़बरदस्त है कि जब हम क्रीज के ऊपर खेल रहे होते हैं तो हमें ये पता होता है कि भाई हमने किस बॉलर को है कितना चार्ज करना है, और उन्होंने कहा कि जब हमें कोई सूटेबल बॉलर नज़र आ रहा होता है ना तो हम उसको एकदम चार्ज नहीं करते। वैसे तो ये बातें मेरे ख्याल से उनको शायद बतानी नहीं चाहिए थी, तो उन्होंने कहा क्योंकि फिर हम इसलिए चार्ज नहीं करते कहीं कप्तान उस बॉलर को हटा ना ले, लेकिन उन्होंने कहा कि जब सिचुएशन आती है 15 16 18 20 रन की, तो उन्होंने कहा फिर हम उस बॉलर को जो है पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो चार्ज करते हैं। और आपको बताऊँ चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी इन्होंने 5-5 की जो रन रेट था उसके हिसाब से इन्होंने बताया था कि हमने कहा था 5 रन होगा, जिसमें रिजवान और सलमान अली आगा की पार्टनरशिप गई थी, तो वहाँ पर भी मैंने ये बात की थी कि ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो प्लानिंग होती है, आपको शायद मीडिया के ऊपर डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फिर जो मुखालिफ टीम होती है वो फिर आपके खिलाफ प्लानिंग कर कर आती है। बहरहाल आपको बताएं कि उसके बाद फिर खास तौर के ऊपर नसीम शाह से सवाल हुआ कि आप जब मैच हारते हैं पूरी कौम जो है दुखी हो जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं, हम भी दुखी हैं, तो आपके ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है, उन्होंने कहा देखिए क्रिटिसिज्म ठीक है, जब हम अपने 90s के प्लेयर्स को या उनका कहना था कि हम जब अपने फॉर्मर क्रिकेटर्स को एडमायर करते हैं, जब हम उनसे सीख रहे होते हैं, हमारे नज़दीक वो सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी होते हैं, उन्होंने कहा जब वो हमारी पर्सनल लाइफ के ऊपर कमेंट करते हैं, हमारे हेयर स्टाइल के ऊपर, हमारी शेव के ऊपर, हमारे कपड़ों के ऊपर, जब वो ये बात करते हैं कि भाई ये शेव करवाते हैं इश्तिहार वगैरह के लिए, तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है ना फिर हमें दुख देती हैं। तो उन्होंने कहा फिर इसका ये होता है कि हम कहते हैं कि यार इसको सुनो ही ना, और उन्होंने कहा ये वो कमेंट्स हैं जो हम अपनी फैमिली में जाते हैं या दोस्तों यारों में बैठते हैं ना, वो हमें ये कमेंट कर रहे होते हैं, या फैंस जो होते हैं वो हमें ये कमेंट कर रहे होते हैं। उन्होंने कहा जब हम भी क्रिकेट मैन थे तो हम भी प्लेयर्स की पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, उनकी क्रिकेट के ऊपर, उनके गेम ऑफ स्टाइल के ऊपर जो था हम सवाल इसी तरह करते थे, इसी तरह तनकीद करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि एक जब फॉर्मर क्रिकेटर बैठा होता है ना तो उसको क्रिकेट के हवाले से बात करनी चाहिए, हमारे अंदर जो नुक्स हों, जो खामियां हो वो आइडेंटिफाई करनी चाहिए ताकि हम उससे सीखें, ना कि आप हमारे ऊपर ऐसी तनकीद करें कि हम कहें यार इस बंदे को आज के बाद सुनना ही नहीं है। अच्छा आपको बताऊं इसके ऊपर ना एक दफ़ा मैं सैफी का देख रहा था, वो भी ये बात कर रहे थे कि मुझे समझ नहीं आती कि लोग जब मीडिया पर बैठ के उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं और जब बाद में जाकर उन प्लेयर से मिलते हैं तो किस मुंह से मिलते हैं। ये एक बड़ी ना लॉजिकल बात है कि आप मीडिया के ऊपर बैठकर एक प्लेयर की के ऊपर इतना आप मांडू लगा रहे हैं, इतना उसको रगड़ रहे हैं, लेकिन एट द मोमेंट जब आप जाते हैं जाकर उस प्लेयर से मिलते हैं तो फिर आप सब कुछ यानी कि नजर आ रहा होता है। फिर हम लोग भी अक्सर कह रहे होते हैं कि यार ये तो मीडिया पर बैठकर इतनी तनकीद कर रहा था और अब देखो कैसे हाथ साथ मिला रहा है। फिर नसीम शाह से पूछा गया एट द टाइम ऑफ बेस्ट बॉलर आपकी नज़र में कौन है, तो आपको बताता चलूँ कि उन्होंने टेस्ट के अंदर खास तौर पे वैसे तो उन्होंने बुमराह और आसिफ के कंपैरिजन में बुमराह को चूज किया, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि आसिफ मोहम्मद आसिफ के बारे में तो बड़े बड़े लेजेंड्स जो हैं वो ये बात करते हैं कि अगर उस बंदे का कैरियर होता तो अनबिलीवेबल था। बहरहाल उन्होंने बुमराह को चूज किया, फिर उन्होंने बुमराह और वसीम अकरम के कंपैरिजन में वसीम अकरम को चूज किया, तो ये तो चले मानने वाली बात है। फिर लेकिन वसीम अकरम के कंपैरिजन में उन्होंने मैग्रा को चूज किया, तो ये बड़ी एक शॉकिंग थी कि वसीम अकरम के कंपैरिजन में उन्होंने मैग्रा को चूज किया। बहरहाल हर प्लेयर की जो है वो हर इंसान की अपनी यानी कि होती है फेवरेटिज्म के, वो किसको यानी कि फेवरेट समझते हैं। फिर फ़खर जमान से भी ये सवाल हुआ, फ़खर जमान का बड़ा, उन्होंने कहा जब मैं पहले तो मैंने ये चीज़ें कभी हमने नोट नहीं की थी, उन्होंने कहा कि हम हमेशा जो था म्यूट कर देते थे या हम इग्नोर करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जब मैं चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर इंजर्ड हुआ तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जब मैंने मैच हारने के बाद जब व्यूज़ देखे, जब मैंने लोगों की कमेंट्री देखी और सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने कहा कि मैं यानी कि बड़ा हैरान हूँ कि हम जिन लोगों को अपना आइडियल मानते हैं, हम जिन लोगों से सीखते हैं, हम जिन लोगों को देख के हमने क्रिकेट खेलनी शुरू की है, उन्होंने कहा इन तमाम चीज़ों के बाद जब वो लोग हमारे ऊपर इस तरह का क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं ना तो उनका तो हमें दुख होता है। उन्होंने कहा रियली उन्होंने कहा कि हमें दुख होता है कि हम एक प्लेयर को इतना हाई पीक लेवल के ऊपर रेट कर रहे होते हैं, हम कहते हैं यार ये हमारा लेजेंड है, हम इससे सीखेंगे, हमने क्रिकेट इसको देख के
शुरू किया। उन्होंने कहा जब वो हम पे कमेंट कर रहे होते हैं, जब वो हम पे क्रिटिसिज्म कर रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो क्रिटिसिज्म इस तरह का होता है कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम यार इस बंदे के साथ आगे दोबारा जाकर हाथ भी मिलाएं या हम आगे जाकर इसकी रिस्पेक्ट भी करें या ना करें। तो मेरे ख्याल से ये बात जो की है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त की है, मैं इस बात को मानता हूँ। हम भी क्रिटिसिज्म करते हैं, पाकिस्तान मैच आता है, हम वैलिड पॉइंट्स के ऊपर बात करते हैं, परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत से लोग जो है ना फॉर्मर क्रिकेटर्स भी जब बात कर रहे होते हैं तो वो बिलो दी बेल्ट चले जाते हैं और इस लेवल तक क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं कि लोग जो है ना वो बड़ा होते हैं। और जिन प्लेयर के बारे में ये बात कर रहे हैं ना, साबिक क्रिकेटर के बारे में, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो एक निजी चैनल के ऊपर बैठते हैं और उनको पाकिस्तान का कोई भी प्लेयर पसंद नहीं है, कोई भी प्लेयर उनको पसंद नहीं है। हमेशा जिसके साथ वो फॉर एग्जांपल अगर पैनल में ही बैठ रहे होंगे ना, अगर वो रिटायरमेंट लेकर आकर दोबारा खेलना शुरू कर देंगे ना, वो उस पर भी तनकीद करेंगे। ये मैं आपको बड़ा लिटरली बता रहा हूँ। बहरहाल अच्छा शो था, काफ़ी चीज़ें जो थी वो देखने को मिली। हाँ, फिर रिजवान से पूछा गया बाकायदा तौर के ऊपर कि आप पाकिस्तान टीम के, उन्होंने कहा देखें हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी नहीं है, हमें इस बात का अंदाज़ा है, हम लोग हार रहे हैं, लेकिन हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द जो है रिजल्ट सामने आएंगे। और उनका सारे फैसले जो ये बात करते हैं मेरिट के ऊपर नहीं हो रहे, तमाम मेरिट के ऊपर फैसले हो रहे हैं। तो इस चीज़ को भी जो है काफ़ी ज़्यादा इस इंटरव्यू के अंदर हाईलाइट किया गया है। आपकी क्या राय है, आप कितना मुतफिक हैं इनकी बातों से, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने ज़रूर बताना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।